इस लड़के का नाम इसरार रहमान है और इन्होंने इस बार के नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 439वां रैंक हासिल किया है। इस लड़के के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इस लड़के ने सेल्फ स्टडी के बल पे घर पे रहते हुए इन्होंने नीट जैसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया में 439वां रैंक हासिल किया है और जनरल कैटेगरी में 209वां रैंक हासिल किया है। और ये पूर्वी चंपारण ज़िले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के अमुआ टोला के रहने वाले हैं। इनके वालिद हैं। सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद। ये इनके मामू हैं और ये जो लड़के हैं इसरार रहमान, ये अपने मामू के यहाँ यानी कि ननिहाल में रहकर पढ़ाई की है और इनके ननिहाल यानी कि बरगनिया थाना क्षेत्र के बरवा टोला गाँव में है। इस वक्त मैं सीतामढ़ी ज़िले के बरगनिया थाना क्षेत्र के इसके नानी के यहाँ बरवा टोला गाँव में हूँ। इनके वालिद यहाँ मौजूद है। आपके लड़के ने हिंदुस्तान के टॉप में चैलेंजेस वाले एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक में 439वां रैंक हासिल किया है जी। इस पे क्या माशाल्लाह, मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने इस बच्चों को इतना कामयाब बनाया और मेहनत दी। अल्लाह ने बहुत इनको आगे भी नवाजे और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये आगे भी कामयाब हासिल होगा। आप बताओ भाई, क्या सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने 439वां रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है। तो आप सेल्फ स्टडी किए हैं ना, घर पे रह के नाना के यहाँ मामू के यहाँ रह के पढ़ाई किया आपने। कितना सपोर्ट रहा ननिहाल का? जी, मैंने सेल्फ स्टडी किया है, यूट्यूब और ऑनलाइन से पढ़ाई किया था। तो मैं डेली टारगेट्स अपने कंप्लीट करता था और इधर जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, नानी के घर पे जितने भी लोग थे, वो बहुत सपोर्टिव थे एंड स्टडी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो फोकस थे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी यहाँ पे। आप मामू हैं इनके, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है भांजे को पढ़ाने में। 439वां रैंक हासिल हुआ है ऑल इंडिया, इस पे क्या कहें? हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की। और ये पिछली बार भी एग्ज़ाम जब भी हुआ था नीट का तो इस लड़के ने निकाल लिया था एग्ज़ाम, लेकिन हम लोगों ने बहुत फोर्सफुली भी इसको बोला था कि एडमिशन ले लेने के लिए। लेकिन इसका एम था कि टॉप 50 में हमको आना है और दिल्ली एम्स के लिए ये ट्राई कर रहे थे। तो हम लोग पहले तो चाहे कि पहले एडमिशन ले ले, लेकिन फिर बाद में देखा कि इनका मनोबल टूट रहा है तो फिर हमने भी बोला कि चलो ठीक है। हम लोग सपोर्ट किए कि चलो री अटेम्प्ट करो, अगर अच्छा आता है तो अच्छा है। तो हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और ये रहने वाले अमुआ के हैं, कुंडवा चैनपुर में जो आता है। तो वहाँ पे एजुकेशन का माहौल नहीं होने की वजह से हम लोगों ने इसको यहीं लाया था और स्कूलिंग से इसका एजुकेशन भी स्कूलिंग भी यहीं से हुआ है। उसके बाद फिर 12th पटना से किया और उसके बाद घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी से नीट का तैयारी किया और अभी क्वालिफाई कर गया। तो आज के वक्त में जब गार्जियन अपने बेटे को पढ़ाने के लिए नीट की तैयारी के लिए स्पेशल पटना या फिर कोटा भेजते हैं, ऐसी स्थिति में आपके लड़के ने घर पे सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है, इसको कैसे देखते हैं? इसमें देखा जाए तो ये सब बच्चों पे डिपेंड करता है कि भाई बच्चे मतलब किस तरह के माहौल में रह के पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे बच्चे ने सोचा कि हम घर पे सुकून की जगह पे अपना रह के अपनी स्टडी को हासिल किया। कुछ सालों तक के पटना भी हॉस्टलाइज करके रहा, वहाँ भी स्टडी किया। उसके बाद में फिर नानी के घर वापस आके और ये माशाल्लाह अच्छी रैंक हासिल करी है। इसमें मैं अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ और बच्चे भी खुश हैं और हमारे जितने भी रिलेशनशिप में फैमिली मेम्बर है वो सारे माशाल्लाह बहुत खुशी है। बच्चों की मेहनत के बदौलत ये जो हासिल हुआ है, बाकी बड़ों की दुआओं के साथ है। बिल्कुल, बड़ों के दुआओं के साथ है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था जो कैंसिल हो गया, उसमें और इस बार के क्वेश्चन पेपर में कितना डिफरेंट लगा आपको? पिछले टाइम का क्वेश्चन पेपर तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था, फिर भी मैं जो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता था, डेली टारगेट्स एंड जो मेरा स्टडी था, एम था जो, उसे मैंने अचीव भी किया। टफ पेपर होने के बाद भी मैं अच्छे से काफ़ी अच्छा स्कोर किया। 604 मार्क्स थे पिछले टाइम। बट इस बार की पेपर लेवल की बात की जाए तो पिछले टाइम से थोड़ा सा बिलो था
इस बार का फिज़िक्स थोड़ा ट्रिकी एंड टाइम टेकिंग था, फिर भी मैंने अपना रेगुलर प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग से बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं कि कामयाब होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं अपने डेली टारगेट्स को अचीव करने पे फोकस करता था, ना कि स्टडी आवर्स काउंट करने पे। हाँ, बट नॉर्मल दिनों में मेरे 7 to 8 आवर्स की स्टडी आउट निकल जाती थी, बट री नीट से पहले मैंने 10 to 12 आवर्स की स्टडी पे फोकस किया। कॉज सभी जन जानते हैं कि जितने भी पास्ट में री नीट हुए हैं उसका पेपर थोड़ा लेवल हार्ड होता है, इसलिए मैंने स्टडी टाइम को थोड़ा बढ़ा लिया था। आज के वक्त में हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो यूट्यूब से आपने मदद ली होगी? हाँ, यूट्यूब से ही ऑनलाइन प्रिपरेशन किया रहा था एंड सेल्फ स्टडी से मैंने इतने अच्छे रैंक्स लाए। अब आपके भांजे 4-5 साल के बाद, 5 साल 5.5 साल के बाद डॉक्टर हो जाएंगे, तो क्या और जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घर में भांजे वगैरह, उनको भी मेडिकल फील्ड में लाने की ख्वाहिश है? अभी तो वो लोग छोटे हैं और स्कूल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी एक ने किया है तो आगे भी हम लोगों का एम रहेगा कि जितने भी बच्चे निकले वो डॉक्टर्स बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बस यही है। छोटे बड़े बच्चे उसको भी कराएं? जी 2 भाई हैं 2 बहन हैं? जी, हमारे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, और उम्मीद तो और अल्लाह से दुआ भी रहती है कि बच्चे शिक्षित हो, अच्छे बने, अच्छे संस्कार मिले। तो इससे क्या है कि माहौल की चेंजिंग आती है, और माहौल में ऐसे बच्चे होना भी ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, उन मुस्लिम नॉन मुस्लिम से मतलब नहीं है, वो हर माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान दे ताकि वो कामयाब हो सके। बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं इधर उधर एंड ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करने लगते हैं। ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को बस एनसीईआरटी को ऐसे अपनी बाइबल माननी है एंड उस पर फोकस करना है। रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो और उसके साथ कुछ करते रहो, फिर जाके अच्छे मार्क्स आएंगे ज़रूर। तो आपको मैं वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जिस तस्वीर में इनकी माँ और इनके जो अब्बू हैं, इनके मामू हैं, वो कराए मिठाई खिलाते हुए एक बार से दहिनामा की तरफ से इसरार रहमान को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत 439वां रैंक ऑल इंडिया लाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद आपका। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इसरार रहमान ने सेल्फ स्टडी की बुनियाद पर ऑल इंडिया 439वां रैंक हासिल किया है और जनरल कैटेगरी में 209वां रैंक हासिल किया है। ऐसे में ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक मिसाल है। इन तमाम बातों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।